दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद में मुल्क के अहम बरामद कुनंदगान और कारोबारी रहनुमाओं के एजाज़ में एक तकरीब में शरीक हैं। पाकिस्तान ने आलमी इक्तिसादी फोरम 2026 में सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद की बदौलत नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। भारतीय ज़राए इब्लाग ने कहा है कि हिंदुत्व नज़रिए पर कारबंद इंतहा पसंदों ने भारत में अक़लियतों की जिंदगी अजीरन कर दी है। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। और अब खबरों तफसील के साथ। मुल्क के अहम बरामद कुनंदगान और कारोबारी रहनुमाओं के एजाज़ में एक तकरीब इस्लामाबाद में जारी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीब में शरीक हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज इस्लामाबाद में नए बैनुल अक़वामी मयार के कन्वेंशन सेंटर की तामीर के लिए मुजव्वज़ा जगह का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर वफाकी दारुल हुकूमत में नया कन्वेंशन सेंटर तामीर किया जा रहा है। मरी रोड बाराकाऊ बाईपास के करीब साइट के दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला ने इंतजामात का जायजा लिया और मुकाम से तमाम गैर कानूनी तजावुज़ात फौरी तौर पर हटाने के अहकामात जारी किए। उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़मीन पर गैर कानूनी काबिज़ीन को कोई रियायत या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात की फराहमी हुकूमत का पुख्ता अज़्म है। उन्होंने कहा कि कन्वेंशन सेंटर की तकमील से पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास और दीगर आलमी कॉन्फ्रेंसों समेत अहम बैनुल अक़वामी तकरीबात की मेज़बानी में सहूलत मिलेगी। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान मुनाफा बख्श इक़्तिसादी शराकतदारी की मजबूत और तवील मुद्दती सलाहियत रखता है। उन्होंने ये बात वाशिंगटन में मुमताज़ अमरीकी थिंक टैंक्स के अरकान से मुलाकात में कही। अमेरिका के मारूफ दानिश्वर और पॉलिसी हलकों के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान अमेरिका दोतरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। रिजवान सईद शेख ने अमरीकी दानिश्वर बरादरी के सामने अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया और उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम तब्दीलियों का साल साबित हुआ। मुलाकात के दौरान रिजवान सईद शेख ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के असरात और उस चैलेंज से निमटने के लिए पाकिस्तान के तामीरी और मुस्बत किरदार पर भी तफसीली बातचीत की। पाकिस्तान ने आलमी इक्तिसादी फोरम 2026 में आलमी सरमायाकारों के साथ एतमाद में नुमाया इजाफे के साथ काबिल ज़िक्र कामयाबियां हासिल की हैं, जिनसे मुल्क के बेहतर होते हुए इक्तिसादी मंजरनामे की अक्कासी होती है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल पाकिस्तान की आलमी इक्तिसादी शराकतदारी मुस्तहकम करने और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। हालिया आलमी इक्तिसादी फोरम के दौरान पाकिस्तान ने अपनी मईशत की मजबूत बुनियादों और जारी मालियाती और इदारा जाती इस्लाहात को मौसर तरीके से उजागर किया। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर के मुताबिक पाकिस्तान इस्लाहाती इक़दामात और मार्केट के बढ़ते हुए एतमाद की बदौलत इक़्तिसादी तब्दीली के एक अहम मरहले में दाखिल हो रहा है। फोरम में गैर मुल्की सरमायाकारों की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के बड़े ऐलानात किए, जिससे मुल्क की इक़्तिसादी सलाहियत पर उनकी तरफ से एक बार फिर एतमाद का इंदिया ज़ाहिर होता है। भारतीय मीडिया ने कहा है कि हिंदुत्व के नज़रिए पर कारबंद इंतहा पसंदों ने भारत में अक़लियतों की जिंदगी अजीरन कर दी है। भारतीय जरीदे दीवार के मुताबिक हिंदुत्व की बालादस्ती की पैरवी करने वाली मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों की जिंदगियां मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही हैं। हिंदुत्व के बढ़ते हुए असर रसूख की वजह से मुसलमानों और ईसाइयों की इबादत गाहों पर हमले हो रहे हैं, जबकि अक़लियतों की इंतहा पसंद अनासर की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से शाया की गई एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि आसाम के मुतासिब वज़ीर आला ने एक नफरत आमेज बयान में मुसलमानों से कहा कि वो बांग्लादेश में अपना वोट डालें। बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त के पेश नज़र माहिरीन का कहना है कि भारत में अक़लियतों और कमज़ोर गिरोहों के खिलाफ तशद्दुद समाजी हम आहंगी को तबाह कर रहा है और संगीन दाखिली बदअमनी पैदा कर रहा है।
اور پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 4 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔